डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकस को कंटिन्यू करेंगे। जो ऑर्डर साइकेडेल्स का मेंबर साइकस हमने कल शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ डायग्राम्स की सहायता से उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझाने की कोशिश की थी। आज हम कुछ इमेजेस के साथ उन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को क्विक रिवाइज करेंगे। उसके बाद मैं साइकस की एनाटॉमी वाले पोर्शन पे आऊँगी। तो साइकस का जो प्लांट होता है, वो साइकस का प्लांट मैंने कल आपको बताया था कि वो दिखने में बिल्कुल पाम की तरह दिखता है। उसमें अनब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है। दिस इज़ द अनब्रांच्ड स्टेम। और इसके ऊपर ये जो पत्तियों का वर्ल्ड है, ये सारी दीज आर ऑल फॉलिएज लीव्स। ये सब क्या है? फॉलिएज लीव्स। तो यहाँ पर साइकस में दो तरह की पत्तियाँ होती हैं, एक फॉलिएज लीव्स और एक स्केली लीव्स। और दोनों पत्तियाँ जो है, पहले एक वर्ल प्लांट में स्केली लीव्स का आएगा, उसके बाद फॉलिएज लीव्स का वर्ल आएगा, फिर स्केली लीव्स का वर्ल आएगा, फिर फॉलिएज लीव्स का वर्ल आएगा। एंड हियर यू कैन सी जो स्टेम है, उस स्टेम पे यू कैन सी पूरा जो स्टेम का बेस है, इट इज़ completely covered with लीफ स्कार्स। ये आपको नज़र आ रहा है कि तने के ऊपर बहुत सारे आर्मर ऑफ लीफ बेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, इसके बाद जब हम अगली इमेज के ऊपर चलते हैं, ये इमेज जो है, ये आपको इसमें फॉलिएज लीव्स जो यंग ग्रो हो रही हैं, तो वो आपको यंग फॉलिएज लीव्स आपको नज़र आ रही हैं। इसमें यू कैन सी ये जो नीचे की लीव्स आपको जो छोटी छोटी दिख रही हैं, दीज आर द लीव्स। ये छोटी छोटी जो लीव्स दिख रही हैं, ये सब स्केली लीव्स हैं। और ये जो है, ये फॉलिएज लीव्स हैं। दीज आर ऑल फॉलिएज लीव्स। और ये फॉलिएज लीव्स जब यंग होती हैं बिल्कुल, तो उस यंग अवस्था के अंदर, इन फॉलिएज लीव्स के अंदर यू कैन सी इनके अंदर सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। वो मैंने कल आपको बताया था, जो साइकेडेल्स का भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर ये जो लीव्स हैं, यू कैन सी ये लीव्स, पूरी फॉलिएज लीव जो है इस डायग्राम के अंदर, ये पूरी की पूरी ये सर्सिनेटली कॉइल्ड आपको लीव्स नज़र आ रही हैं। इस तरह से गोल इनका रेकेस घुमा हुआ है। साथ में रेकेस के ऊपर जो लीफलेट्स हैं, वो लीफलेट्स भी आपस में ट्विस्ट होके कॉइलिंग हो रखी है। जब इस वाली इमेज के ऊपर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल बडिंग स्टेज पे जो लीव्स थी, अब यहाँ पर ये लीव्स खुलनी शुरू हो गई हैं। यू कैन सी द ओपनिंग ऑफ द फॉलिएज लीव्स। इसके बाद में जब हम नेक्स्ट डायग्राम पे जाएंगे, दिस नेक्स्ट इमेज पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे इस इमेज में आप कितना क्लोज व्यू देख रहे हैं। लीफलेट्स किस तरह से टाइटली कॉइल्ड है, बिल्कुल टेरेस के समान जो है। इसके अंदर जो आपकी जो फॉलिएज लीफ जब बडिंग स्टेज में होती है, तो ये बिल्कुल सर्सिनेट आपकी वर्नेशन शो कर रही है। क्लियर आपको नज़र आ रहा है इस इमेज के अंदर। इसके बाद हम दो तरह के प्लांट्स की बात की थी कल साइकस में। क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल प्लांट और मेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। इसे हम कहते हैं डायोशियस टाइप ऑफ प्लांट्स। और डायोशियस जब प्लांट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो ये फीमेल प्लांट है, इस फीमेल प्लांट में यू कैन सी ये जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे जितने स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब आपका मेगास्पोरोफिल्स का वर्ल्ड है। तो जब प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाता है, उस रिप्रोडक्टिव स्टेज में आने के बाद उसके अंदर जो फीमेल प्लांट हैं, उसमें वर्ल्ड ऑफ मेगास्पोरोफिल्स नज़र आएंगे। और ये मेगास्पोरोफिल्स लूजली अरेंज होती है, दे डू नॉट फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज़, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुआ है, ये पूरा वर्ल्ड। और इसके अंदर जो बिल्कुल सेंटर वाला रीजन होगा, समवेयर हियर, यहाँ अंदर जो सेंटर मोस्ट रीजन होगा, वहाँ पर इसकी एपिकल बड मौजूद होगी। तो जैसे ही ये जो अभी सारे मेगास्पोरोफिल टाइटली क्लोज्ड है, बंद है, एपिकल मेरिस्टम को इसने पूरा ढका हुआ है, ये
मेगास्पोरोफिल्स लूज हो गई हैं, खुलने लग गई हैं, और इस पे यू कैन सी ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स गोल गोल आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, दिस ऑल स्ट्रक्चर्स दीज आर ओव्यूल्स। क्या है ये ओव्यूल्स या बीजांड या मेगास्पोरेंजियम जिसे कहते हैं। तो ये जो बीजांड है ये ऑन मैच्योरिटी दे बिकम रेडिश ऑरेंज इन कलर। तो ये जो बीजांड होते हैं या ओव्यूल्स होते हैं दे आर लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। तो जब आप एक मेगास्पोरोफिल को देखोगे तो मेगास्पोरोफिल में ये ऊपर का जो पार्ट है दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द लीफ, ये पूरा स्टेराइल होता है, ओके, पिनेटिफाइड होता है। इसके नीचे यहाँ पे स्टॉक होता है और इस स्टॉक के ऊपर दोनों साइड ये क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं। तो मिडिल पोर्शन जो हुआ जिसपे ओव्यूल्स लगे होते हैं वो फर्टाइल होता है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट इमेज। Here this is the male plant, और मेल प्लांट में you can see जो central apical bud है this is the central apical bud, it terminates into a male cone. This is a male cone, और ये जो male cone है this is also largest in the plant kingdom. तो जब apical bud जो है ये इस मेल कोन में टर्मिनेट हो जाती है तो इसकी टर्मिनल ग्रोथ प्लांट की रुक जाती है रिप्रोडक्टिव स्टेज आने के बाद, और फर्दर ग्रोथ जो है वो प्लांट की एक्सिलरी बड की सहायता से होगी। पर दिखने में प्लांट ऐसा लगेगा जैसे वो एपिकल बड से ग्रो हो रहा है। तो इस तरह की ग्रोथ जो टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर सम टाइम ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एनी टर्मिनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और इन्फ्लोरेसेंस, इस तरह की ग्रोथ कहलाती है आपकी मोनोपोडियल टाइप ऑफ, ये आपकी सिम्पोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ है ये सिम्पोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ है। और जो आपका फीमेल प्लांट है जिसमें जो एपिकल बड होती है सेंटर के अंदर वो कंटिन्यूअस ग्रो करती है क्योंकि एक्सिलरी बड से फीमेल स्पोरोफिल्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, मेगास्पोरोफिल्स। तो इस तरह की ग्रोथ जो टर्मिनेट नहीं होती है ये ग्रोथ कहलाती है मोनोपोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ। तो फीमेल प्लांट शोज मोनोपोडियल ग्रोथ एंड द मेल प्लांट शोज द सिम्पोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ। इसके बाद यहाँ पर क्लियर इस पिक्चर में यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैच्योर कोन है वो एपिकल बड से डेवलप हुआ था, लेकिन मैच्योरिट होने के बाद में जब ये जैसे ड्राई होना शुरू हुआ, डाइसेंस हो चुका है पॉलन ग्रेन्स का, इसके बाद में पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो चुके हैं, माइक्रो जो स्पोरेंजिया है वो डाइज हो चुके हैं, और ये कोन जो है अब स्लोली नीचे की तरफ बैंड होना शुरू हो गया है। और ये उसके बाद जब 1-2 साल बाद जब ये दूसरा मेल कोन जो नया डेवलप हो रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे एपिकल बड से डेवलप हो रहा है, बट इट डू नॉट डेवलप्स फ्रॉम अ एपिकल बड, इट डेवलप्स फ्रॉम अ एक्सिलरी बड। तो प्लांट की ग्रोथ टर्मिनेट होने के बाद भी फर्दर होती रहती है लेकिन वो एक्सिलरी बड से होती है, पर दिखने में ऐसा लगता है कि ग्रोथ जो है एपिकल बड से हो रही है मेल प्लांट के अंदर। इसके बाद मैंने बताया था 2 तरह की पत्तियां होती है, वो मैंने बताया था। यहाँ पर ये देख, यहाँ इन एक वेरी क्लोज व्यू यू कैन सी ये पत्तियों के जो है ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स, ये पुरानी जो आपकी फॉलिएज लीव्स हैं उनके नीचे के बेस हैं, पिटियोल लगे हुए हैं, और ये छोटी छोटी आपकी ड्राइड लीव्स आपकी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी ड्राइड लीव्स जो हैं ये सब आपकी स्केली लीव्स हैं, ड्राइड लीव्स जो हैं स्केली लीव्स का वर्ल है। तो इस तरह से पत्तियां जो है सूखती जाती हैं और तने के ऊपर उनका पूरा उनके बेसिस लगे रहते हैं, और आफ्टर मैनी ईयर्स वो धीरे धीरे वो तना जो है आपको क्लियर दिखता है, लेकिन उस पर उन पत्तियों के झड़ने के निशान परमानेंटली नज़र आते हैं। ये पहचान है साइकस के स्टेम का और साइकेडेल्स के मेंबर्स का। साइकस में मैंने बताया था 2 तरह की जड़ें होती हैं, वन इज़ नॉर्मल टैप रूट एंड अनदर इज कॉरिलॉइड रूट।
ये आपको क्लियर कोरल के समान डाइकोटोमसली ब्रांच आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स नज़र आ रही हैं। तो ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, दीज आर ऑल कोरलॉइड रूट्स, ये सब डाइकोटोमसली ब्रांच हैं। इसके बाद इन द नेक्स्ट image you can see this is the close view of the transverse section of the coralloid root। माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा है, हम नेकेड आइट से देख रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा आपको एल्गल जोन नज़र आ रहा है, दिस इज एल्गल जोन। और ये जो एल्गल जोन है ये पूरा आपको किस कलर का नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसका सेक्शन जब काट करके ट्रांसफर सेक्शन, तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको क्लियर यू कैन सी इन दिस इमेज, आपको ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, ये दिस वाज द रीज़न, एल्गल जोन। और ये पूरा एल्गल जोन जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, और ये सेल जो है रेडियली इलोंगेटेड है। और सेल जो है उस हर सेल में यू कैन सी दिस इज द वन सेल, इस हर सेल में यू कैन सी जो आपको नज़र आ रही है, ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नज़र आएगी इसमें, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के फिलामेंट्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो साइकस की कोरलॉइड रूट की पहचान ये है कि उसमें एल्गल जोन पाया जाता है और इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है। और वो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी होती है, वो एनाबिना सैकेडी हो सकती है, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी हो सकती है, वो ऑसिलेटोरिया स्पीशीज हो सकती है, या कुछ इसके अंदर फंजाई या बैक्टीरिया भी पाए जा सकते हैं। So this is the characteristic feature of the coralloid root. Rest of the structures are similar to that of a normal root, जिसमें outer most layer जो है ये आपको clear आपको एपिब्लेमा नज़र आ रहा है। कॉर्टेक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, दिस इज आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज मिडिल कॉर्टेक्स एंड दिस इज इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो होती है वो पॉलीगोनल शेप की सेल्स की बनी होती है, टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। मिडिल मैंने आपको बता दिया एल्गल जोन होता है। इनर कॉर्टेक्स इज अगेन पेरेन्काइमेटस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर टैनिन सेल्स आपको देखने को मिल रही है, जो ब्लैक कलर का फिल है ये पूरा टैनिन भरा हुआ है। देयर आर सर्टेन म्यूसिलेज कैनाल्स ऑल्सो प्रेजेंट, बीच बीच के अंदर इनमें म्यूसिलेज कैनाल्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपको ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल आपको एक जो नॉर्मल रूट में जो ब्रॉड कॉर्टिकल रीजन जो देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है देखने के अंदर। इसके बाद जब हम इसकी स्टील को देखेंगे तो एंटायर स्टील इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस, जिसमें कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। पेरिसाइकिल जो होती है वो मल्टीलेयर्ड होती है पर पेरेन्काइमा की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर यू कैन सी ट्रायआर्च स्टील है, 1 2 3 ट्रायआर्च मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल डाइकॉट जो रूट होती है उसके अंदर डायार्च टू टेट्रार्च पेंटार्च कंडीशन तक पाई जा सकती है। मोनोकॉट रूट्स के अंदर आपकी पॉलीआर्च कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रायआर्च आपको दिख रही है। अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम का, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। और जाइलम में भी 2 पार्ट्स, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स कहाँ हैं, बाहर की तरफ मौजूद है। ये जो सिरे हैं पॉइंटेड एंड्स, ये क्या है, ये प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स हैं। और अंदर की तरफ जो रीजन्स हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटाजाइलम एलिमेंट्स नजर आएंगे। तो जब प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स बाहर की तरफ फेस किए होते हैं तो वो होती है एक्सार्च कंडीशन, और रूट में जो स्टील होती है वो एक्सार्च और उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ का अरेंजमेंट रेडियल पाया जाता है। पित्त बहुत रिड्यूस होती है, या हियर यू कैन सी इन डाइकॉट टाइप ऑफ रूट्स जो होती हैं उसमें पित्त बहुत रिड्यूस होता है। मोनोकॉट रूट्स में पित्त बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। ओके और here also in the stellar region you can see many tannin filled cells. इसके बाद नेक्स्ट हम नॉर्मल रूट को देखेंगे। नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोरलॉइड रूट, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो करंट है इसके अंदर जो इमेज दिख रही है, एक तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है दिस इज द कॉर्टेक्स, देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटर मिडिल एंड इनर कॉर्टेक्स।
सारी की सारी सेल्स जो हैं ये आपकी स्फेरिकल या ओवल शेप की सेल्स हैं, जो कॉर्टिकल सेल्स हैं पेरेन्काइमा की बनी हुई। एंड बहुत सारा यू कैन सी स्टार्च ग्रेन्स भरा हुआ है, इसमें टैनिन है, इसके अंदर स्फेरिफाइड्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, और आउटर मोस्ट लेयर आपको एपिब्लेमा नज़र आ रही है जो कि क्या है, क्यूटिक्यूलराइज्ड है। ओके, अंदर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। इसके बाद में पेरिसाइकिल वही मल्टी लेयर्ड और पेरेन्काइमेटस है। फ्लोएम और जाइलम दोनों अलग अलग रेडियस पे मौजूद है। दिस इज़ फ्लोएम, जो मैं अभी ये रेड कलर से आपको शो हो रहा है, दिस इज़ फ्लोएम। ये जाइलम है। जाइलम जो हैं ये दो हैं, दीज आर टू जाइलम स्ट्रैंड्स। तो कंडीशन हो गई डाईआर्च, ट्राईआर्च भी हो सकती है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ फेस करते हुए हैं तो एक्सार्च एंड रेडियल कंडीशन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्मल रूट ऑफ द साइकस। इसके बाद में यू कैन सी this is the matured root of cycas. This is the outline diagram of the matured root of the diagram. This one is a this is the outline diagram. यहाँ पे वही एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, उसके बाद में आपको बीच में जो दिख रहा है दिस इज प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ की। तो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ में यू कैन सी कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स दिख रही हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की स्ट्रिप्स डेवलप हो जाती हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। दिस ब्लू स्ट्रिप, ये जो दिख रही है ये ब्लू वाली स्ट्रिप, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की है, ये कहलाती है कैम्बियम। ये क्या डेवलप हो गई, कैम्बियम डेवलप हो गई। और इस कैम्बियम ये बाहर की तरफ क्या कट करेगी, बाहर की तरफ ये कैम्बियम कट करेगी सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ ये कट करेगी सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज सेकेंडरी जाइलम। ये अंदर का, ये पूरा जो मैं रेड कर रही हूँ दिस इज सेकेंडरी जाइलम अंदर का। ओके, और ये जो बाहर का जो ब्लैकिश रीजन दिख रहा है ये आपका जो कैम्बियम के जस्ट बाहर वाला दिख रहा है ये सेकेंडरी फ्लोएम है। इस तरह से रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। दिस इज द cellular diagram of a normal root where you can clearly see the secondary xylem. This is the secondary xylem. This is the primary crushed phloem, or this is the primary xylem. ये वाला जो दिख रहा है this is primary xylem. Okay, तो ये primary xylem है जिसमें you can see the metaxylem and protoxylem elements also. और सेकेंडरी फ्लोएम जो होगा समवेयर यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम होगा, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम दोनों तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्रस्ड आपका फ्लोएम होगा प्राइमरी फ्लोएम, ये क्रस्ड हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द नॉर्मल रूट। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेम के ऊपर, और जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के अंदर हमें दो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे देखने में। एक तो नॉर्मल रूट का है सेक्शन, और दूसरा जो सेक्शन है वो आपका है सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें हो गई है। तो ये यंग स्टेम है, दिस इज यंग स्टेम, एंड दिस वन इज ओल्ड स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। ओके, अब जब हम यंग स्टेम को देखेंगे तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ दिख रही है, बाहर जो एपिडर्मिस है वो अनइवन है, उसकी जो मार्जिन है वो बिल्कुल इरेगुलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस परसिस्टेंट लीफ बेसिस। इसके बाद ब्रॉड आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है पूरा, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, और कॉर्टेक्स जो होता है उसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, और उसमें बहुत सारी आपको म्यूसिलेज कैनाल्स भी नज़र आ रही हैं, दीज आर म्यूसिलेज डक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर ये छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिस ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं दीज आर ट्रेसेस, लीव ट्रेसेस, क्योंकि इसके चारों तरफ लीव्स मौजूद होती है, तो ये वेस्कुलर सप्लाईज हैं जो लीफ को सप्लाई होती हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं जो लीफ को सप्लाई होते हैं। तो लीव ट्रेसेस क्या हैं, ये वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं जो लीफ को सप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जब हम स्टील को देखेंगे देयर इज़ नो prominent endodermis and pericycle
in the stem of the cycas. Even in the young stem you cannot see endodermis and pericycle. वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज्ड हैं, बिल्कुल एक डाइकॉट स्टेम की तरह हैं। और स्टील जो है वो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर की तरफ है। हर वैस्कुलर बंडल के बीच के अंदर मेड्यूलरी रे रीजन है, दिस इज द वैस्कुलर बंडल। और दो वैस्कुलर बंडल के बीच का ये जो स्पेस है ये कहलाता है मेड्यूलरी रे रीजन। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है यह मैं आपको पास्ट में समझा चुकी हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप पुनः जा कर के उनको देख सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, बार बार मैं नहीं बताऊंगी। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ ये पूरी की पूरी कैम्बियम स्ट्रिप डेवलप हो जाती है, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जुड़ करके, जो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम कट करती है। और जब इस यंग स्टेम का सेक्शन के अंदर यू कैन नॉट सी द सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जब आप ओल्ड स्टेम को देखेंगे तो इस ओल्ड स्टेम में यू कैन सी, इन दिस ओल्ड स्टेम you can see the multiple rings of secondary vascular tissues. This is the first year ring, this is the first year ring, this is the second year ring, this is the third year ring. और ये कैसे बनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रिंग? ये बनी, पहली रिंग तो बनी नॉर्मल वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से, दूसरी रिंग बनी वैस्कुलर टिश्यूज़ की, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज़ की। जब पहली रिंग इनएक्टिविटी हो जाएगी उसके बाद अगले साल एक नई कैम्बियम रिंग डेवलप होगी जो इनरमोस्ट कॉर्टिकल लेयर से डेवलप होगी, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी और वो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर सेकेंडरी जाइलम कट करेगी। इस तरह से ये सेकेंड ईयर लेयर बन जाएगी और वो फिर इनएक्टिव हो जाएगी। उसके अगले साल एक और नई आपकी आपकी कैम्बियम डेवलप होगी जिससे अगेन सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज़ डेवलप होंगे तो थर्ड ईयर हो जाएगी। तो इस तरह से जो वुड डेवलप होगी, क्योंकि ये वुड हर साल एक नई कैम्बियम की एक्टिविटी से डेवलप होगी, तो इस तरह की जो वुड कहलाती है ये पॉलीजाइलिक वुड कहलाती है। और ये पॉलीजाइलिक वुड जो होती है वो सॉफ्ट वुड होती है, इसलिए इस वुड को हम कहते हैं मेनोजाइलिक टाइप ऑफ वुड। तो पॉलीजाइलिक वुड जो होगी, जो मल्टीपल कैम्बियम की एक्टिविटी से, मल्टीपल कैम्बियम की रिंग्स के डेवलप होने से, हर साल नई कैम्बियम की डेवलपमेंट से वुड बनती है, वो मेनोजाइलिक टाइप की वुड होती है, उसमें पैरेन्काइमा कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके बाद ये सिंपल एक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें यू कैन सी द वैस्कुलर सप्लाई गोज टू द लीफ ट्रेस। ये जो लीफ ट्रेस है, इस लीफ ट्रेस को जो वैस्कुलर सप्लाई हो रही है, दो तो वैस्कुलर सिलेंडर से डायरेक्टली सप्लाई हो रही है जिसे डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस कहते हैं, ये दो होते हैं, और दो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से निकल के आते हैं पीछे से, और फिर उसके बाद लीफ के अंदर सप्लाई होते हैं। तो ये गर्डल बना लेते हैं, इसलिए इसको गर्डल ट्रेसेस कहते हैं। तो टोटल कितने लीफ ट्रेसेस हो गए? 4 लीफ ट्रेसेस हो गए। बाद में ये रेकिस में पहुंच करके मल्टीपल स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाएंगे। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सो मच।